नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की, जहां एक बार फिर माहौल गरमाने का काम कांग्रेस ने किया है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर चल रही गहमा गहमी को लेकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक से आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रमुख पार्टी तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही सीट बंटवारे को लेकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, साथ ही सियासी गणित कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी बार बार लाइमलाइट में आ रहे हैं। कारण है गुप्त कला। राहुल और तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐसे निकले जैसे दोनों भाई दोनों तबाही। मतलब अब वोट चोरी का राग अलाप कर रातों रात सरकार गिरा देंगे। लेकिन ऐसा होना तो दूर की बात, ऊपर से दोनों नेताओं का ही मजाक बन गया जब उन्हें एटम बॉम्ब वाले प्रेजेंटेशन को फुस साबित कर दिया गया। और अब सियासत में मोड़ देखिए, जो नेता हाथ पकड़ पकड़ कर एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे, अब एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे। क्योंकि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को मनचाही सीट नहीं देना चाहते, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते। जब भी पत्रकार भाई उनसे पूछते हैं कि क्या वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो राहुल गांधी आड़ा तिरछा मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस की चालबाजी यही खत्म नहीं होती। उन्होंने ठान लिया है कि आरजेडी से मनचाही सीटें लेकर रहेंगे। कैसे? प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए। कांग्रेस ने एक बार फिर बिहार में अपनी रणनीति को और आक्रामक कर लिया है। दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो महागठबंधन में अपनी हिस्सेदारी को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। पार्टी ने वोटर अधिकार यात्रा को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहती है, बल्कि आरजेडी पर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में उसका जनाधार पहले से कई ज्यादा मजबूत हुआ है। 2015 और 2020 के चुनावों में कांग्रेस को कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो कम सीटें पर मानने के मूड में नहीं है। वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और सीट बंटवारे में उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जिद ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर उन्हें मनचाही सीटें नहीं मिली तो वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस अलग रास्ता चुनती है तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। एनडीए पहले से ही बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है, और महागठबंधन की आपसी कला उसके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। इस सियासी खींचतान में एक नया किरदार भी सामने आया है, और वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव, जो अब जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिहार को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो गुणवत्ता और विकास पर ध्यान दे। पप्पू यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार हमें क्वालिटी वाली सीटें नहीं मिली थी, जिसके चलते परिणाम निराशाजनक रहे। इस बार हमें उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष और प्रभारी अपने नेताओं के सम्मान का ख्याल रखेंगे। पप्पू यादव का ये बयान कांग्रेस के लिए मजबूत और जीतने योग्य सीटों की मांग को रेखांकित करता है, जो गठबंधन की रणनीति में उनकी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ज्यादा सीटों की मांग करनी चाहिए, ताकि वो एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर सके। पप्पू यादव की इस बयानबाजी ने महागठबंधन के भीतर की खींचतान को और उजागर कर दिया है। उनकी बातों ने न सिर्फ तेजस्वी को निशाने पर लिया, बल्कि कांग्रेस को भी एक तरह से उकसाया कि वो अपनी मांगों
को और सख्ती से रखे। इस बीच बिहार में चुनाव आयोग की एक बड़ी कार्रवाई ने सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है। दरअसल चुनाव आयोग 15 छोटी पार्टियों की मान्यता रद्द कर सकता है। ये पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी में थी, लेकिन उनकी गतिविधियां और संगठनात्मक ढांचा चुनाव आयोग के नियमों को पूरा नहीं करता। इस कार्रवाई का असर महागठबंधन और एनडीए दोनों पर पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में छोटी पार्टियों का वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। इन पार्टियों की मान्यता रद्द होने से सियासी समीकरण बदल सकते हैं और गठबंधनों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की सियासत में नया रंग भरा है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, बल्कि मतदाताओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो बिहार में बदलाव की ताकत बन सकती है। लेकिन इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को लेकर जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। दोनों नेताओं के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आई। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस को बिहार में बराबरी का हिस्सेदार बनाया जाए, जबकि तेजस्वी यादव आरजेडी को गठबंधन का बड़ा भाई बनाए रखना चाहते हैं। इस तनातनी ने महागठबंधन के भीतर एक तरह का अविश्वास पैदा कर दिया है। इस सियासी खींचतान का असर बिहार के मतदाताओं पर भी पड़ रहा है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर महागठबंधन के नेता आपस में ही लड़ते रहेंगे तो वो एनडीए का मुकाबला कैसे करेंगे। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और बीजेपी पहले से ही अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, जिनमें महिलाओं के लिए रोजगार योजना भी शामिल है। ये योजनाएं एनडीए को बिहार में मतदाताओं, खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी का असर ये भी हो रहा है कि गठबंधन के छोटे दल भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और अन्य छोटे दल इस सियासी गणित में अपनी जगह तलाश रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जिद और आरजेडी की सख्ती ने माहौल को और जटिल बना दिया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल नहीं दिखा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपनी वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बनाया, लेकिन तेजस्वी के साथ इस पर खुलकर चर्चा नहीं की। इस तरह की छोटी छोटी बातें महागठबंधन के भीतर अविश्वास को और बढ़ा रही है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस वक्त एक चौराहे पर खड़ी है। कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है, तो आरजेडी अपनी सियासी जमीन बचाने की जुगत में है। पप्पू यादव जैसे नेताओं की बयानबाजी ने इस खींचतान को और रोचक बना दिया है। वहीं चुनाव आयोग की कार्रवाई ने छोटे दलों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इन सबके बीच एनडीए अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या महागठबंधन अपनी आपसी लड़ाई को सुलझा पाएगा? क्या कांग्रेस अपनी मनचाही सीटें हासिल कर पाएगी, या फिर तेजस्वी यादव अपनी सियासी ताकत के दम पर गठबंधन में बड़ा भाई बने रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सियासी खींचतान बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करेगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना साफ है कि बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।